जय श्री राम और हर हर महादेव सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र भूमि में जो भीषण युद्ध लड़ा गया था, उसमें किस किस राजाओं के अधीन कितने लोगों ने हिस्सा लिया था एवं उस युद्ध में कितने योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। हम यह भी जानेंगे कि वह युद्ध लड़ने के समय महाभारत के मुख्य पुरुषों का क्या आयु था। आज आपको यह भी पता चलेगा कि प्राचीन युद्ध शास्त्रों के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में कितने योद्धा और कितने पशु होते हैं। इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्यों को महाभारत ग्रंथ से ही लिया गया है, अतः सारे तथ्य संदेहहीन है। आप पूर्ण रूप से इन पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए मुख्य विषय के ओर प्रस्थान करते हैं। महाभारत के समय श्री कृष्ण जी महाराज की भौतिक आयु 89 वर्ष, अर्जुन की भी लगभग इतनी ही थी। युधिष्ठिर जी 91 वर्ष के थे, द्रौपदी लगभग 70 वर्ष की थी, दुर्योधन 90 वर्ष के, अभिमन्यु 16, शिखंडी 100 के आसपास, धृष्टद्युम्न 70, भीष्म जी 600, कृपाचार्य एवं द्रोणाचार्य 400, बाहलिक 900 के लगभग एवं कर्ण की आयु लगभग 140 वर्ष की थी। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने 4225 65 वर्ग किमी के क्षेत्र में युद्ध किया गया था। पहले दोनों ओर से 9 अक्षौहिणी सेनाएं थी, लेकिन छल से द्वारिका और मद्र देश की सेनाओं को अपने पक्ष में कर लेने से कौरवों की सेना बढ़कर 11 अक्षौहिणी हो गई तथा पांडवों की सेना घटकर 7 अक्षौहिणी रह गई। मनुष्यों के अतिरिक्त इस युद्ध में पांडवों की ओर से भीमपुत्र घटोत्कच के नेतृत्व में लंकापुरी एवं असम के मायांगपुरी की राक्षस सेना और भोगवतीपुरी से अर्जुन पुत्र इरावान के नेतृत्व में नाग सेना भी युद्ध कर रही थी। इरावान को छल से अलम्बुश ने मारा था। कौरवों की ओर से पाताल लोक से अलायुध के नेतृत्व में एवं मर्त्यलोक से अलम्बुश के नेतृत्व में राक्षस सेना युद्ध कर रही थी। इन दोनों राक्षसों को राक्षसराज घटोत्कच ने मारा था तथा घटोत्कच को कर्ण ने एकवीरघातिनी शक्ति से मारा था। एक अक्षौहिणी कौरव सेना का संहार केवल घटोत्कच ने अपने मरने के बाद किया था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय वह आकाश में विचरण कर रहा था। उसने माया से अपना शरीर कई कोस का कर लिया था, जिससे उसके शव के गिरने पर कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना दबकर मर गई। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। यदि संख्या का ध्यान न रखकर केवल सेना देखी जाए तो इसे ही चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। हर रथ में 4 घोड़े और उनका सारथी होता है जो बाणों से सुसज्जित होता है। उसके 2 साथियों के पास भाले होते हैं और एक रक्षक होता है जो पीछे से सारथी की रक्षा करता है और एक गाड़ीवान होता है। हर हाथी पर उसका हाथीवान बैठता है और उसके पीछे उसका सहायक जो कुर्सी के पीछे से हाथी को अंकुश लगाता है। कुर्सी में उसका मालिक धनुष बाण से सज्जित होता है और उसके साथ उसके 2 साथी होते हैं जो भाले फेंकते हैं और उसका विदूषक होता है जो युद्ध से इतर अवसरों पर उसके आगे चलता है। तदनुसार जो लोग रथों और हाथियों पर सवार होते हैं उनकी संख्या 2,84,323 होती है। जो लोग घुड़सवार होते हैं उनकी संख्या 87,480 होती है। एक अक्षौहिणी में हाथियों की संख्या 21,860 होती है, रथों की संख्या भी 21,870 होती है, घोड़ों की संख्या 1,53,090 और मनुष्यों की संख्या 4,59,283 होती है। एक अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती है। 18 अक्षौहिणियों के लिए यही संख्या 1,14,16,374 हो जाती है, अर्थात 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े, 82,67,094 मनुष्य। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों के सेना पूरी तरह समाप्त हो गई थी, परंतु पांडवों की सेना में एक अक्षौहिणी का लगभग चौथाई भाग अब भी बच रहा था। हालांकि इसे भी उसी रात अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था। महाभारत युद्ध में पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 राज्यों में से मात्र 1/4 ही आए थे, बाकी सभी स्थानीय राजा थे।
बाद में इस सभी शेष राजाओं को अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के समय में दिग्विजय बड़ी कठिनाई से जीता था। महाभारत युद्ध में 1,66,20,000 लोग मारे गए थे तथा 24,165 लोगों का कोई पता नहीं चला था। यह सूचना आधिकारिक रूप में महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति सिद्धि के माध्यम से महाराज धृतराष्ट्र को दी थी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत से नए तथ्य जानने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और बंधुजनों को भी भेजें। ऐसे ही सनातन धर्म पे उठने वाले एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले किसी एक नए वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव सभी को।